दोस्तों, वेलकम। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम स्टडी करेंगे फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? यदि हम फोर्स को देखें, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है विच डिस्प्लेस अ बॉडी, जो क्या करता है, एक बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है और ट्राई टू डिस्प्लेस इट, या ट्राई करता है उसको डिस्प्लेस करने के। यानी फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। जब ये किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी को या तो वो डिस्प्लेस कर देगा या ट्राई करेगा उसको डिस्प्लेस करने की। एक सिंपल लैंग्वेज में हम फोर्स को डिफाइन कर देते हैं। वो क्या है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज नॉन एज फोर्स। पुश या पुल जो है किसी भी बॉडी का, उसे हम क्या कह सकते हैं? फोर्स। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, एंड जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। पहला इफ़ेक्ट क्या है? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। फोर्स क्या करा सकता है? मूव करा सकता है। किसको? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। कैसे? फॉर एग्जांपल हम देखें, सपोज कीजिए एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें एक फुटबॉल रखी हुई है। यदि आप उसमें किक मारें, किक का मतलब क्या है? आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने पर वो क्या कर रही है? फुटबॉल मूव कर रही है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। क्लियर है? सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या क्या कर सकता है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। स्टॉप कर कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल हम ये देखें, सपोज कीजिए गोलकीपर है, उसके पास क्या आ रही है? फुटबॉल आ रही है, तो वो क्या करता है? उस फुटबॉल को रोक लेता है। यानी कि वो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स अप्लाई करने पर क्या हुआ? वो जो फुटबॉल थी वो स्टॉप हो गई। यानी कि उसने क्या कर दिया है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर स्टॉप कर दिया है। कर दिया नहीं कर दिया है? तो यानी फोर्स क्या कर सकता है? दैट स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। थर्ड देखें इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखें, क्रिकेट में देखें तो क्रिकेट में क्या करता है बैट्समैन? बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन उसको हिट कर रहा है। अब वो क्या करता है? उसको फोर्स लगा के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको भेज देता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देता है। यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि फोर्स क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड। व्हीकल में आपने देखा होगा, व्हीकल्स अब क्या करते हैं? एक्सीलरेटर दबाते हैं तो वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। चेंज हो रही है ना स्पीड। यानी फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने पर स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यानी फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? शेप और साइज ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखें तो मम्मी क्या बनाती हैं? रोटियां बनाती हैं, उन पर फोर्स लगाती हैं, और फोर्स लगाने पर उनका साइज डिफरेंट हो जाता है, गोल हो जाता है। यदि उनको तिकोनी बनानी है तो तिकोनी हो जाएंगी, गोल बनानी है तो गोल हो जाएंगी। ठीक है? तो यानी कि फोर्स लगाने पर क्या हो सकता है? किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, शेप और साइज
चेंज हो सकती है। गिलास का एग्जांपल ले लें, गिलास है, आपने फॉल करा दिया, ब्रेक हो गया, यानी क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने पर वो क्या हो गया, ब्रेक कर गया ना, उसका शेप और साइज चेंज हो गया। यानी फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है शेप और साइज को किसी भी ऑब्जेक्ट के। क्लियर है? तो ये थे 5 इफेक्ट्स, यानी कि ये वो इफेक्ट हैं यदि हम किसी बॉडी पर अप्लाई करें तो फोर्स की वजह से उसमें ये फॉलोइंग चेंज आ सकते हैं, ये फॉलोइंग इफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं, अगर आगे आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो जो आपके सिलेबस में हैं वो 2 टाइप्स के फोर्स दिए हुए हैं। 8 क्लास में वैसे आपने बहुत सारे फोर्स पढ़े होंगे, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका सिलेबस में, उसमें दिए हुए हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। 2 टाइप्स के फोर्स गिवन है, एक है बैलेंस फोर्स और सेकंड है अनबैलेंस फोर्स। अब बात आती है व्हाट आर द बैलेंस फोर्स, कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, व्हाट इज द बैलेंस फोर्स। तो यदि हम बैलेंस फोर्स को देखें कि जब किसी बॉडी पर 2 और मोर देन 2 फोर्स अप्लाई होते हैं, जब किसी बॉडी पर 2 और मोर देन 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और उनका रिजल्टेंट 0 है, उनका रिजल्टेंट क्या है, 0 है, तो ऐसे जो फोर्स होंगे दैट आर नॉन एज बैलेंस फोर्स, उन फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, टग एंड वार का गेम आपने खेला होगा, उसमें 2 टीम्स होती हैं और दोनों टीमें एक दूसरे को क्या करती हैं, पुल करने का ट्राई करती हैं। जब तक दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई होता रहता है तब तक कोई भी टीम विनर नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बैलेंस फोर्स का, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों टीमें फोर्स लगा रही हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या है, 0 है। यानी जितना फोर्स वो लगा रही है एक टीम, उतना ही सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड टीम फोर्स अप्लाई कर रही है, उनका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। क्लियर? अब बात आती है अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स क्या है, जब हम किसी बॉडी पर 2 और मोर देन 2 फोर्स अप्लाई करते हैं और उनका रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा अनबैलेंस फोर्स। ये क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। क्लियर है? यानी दोनों फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन रिजल्टेंट 0 नहीं है। 2 हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं। टग एंड वार का ही हम एग्जाम्पल ले रहे थे बैलेंस फोर्स में, उसको यहीं अनबैलेंस में लें तो जैसे ही एक टीम, कोई भी टीम दोनों में से मोर फोर्स अप्लाई करती है वो विनर हो जाती है। और विनर क्यों हो गई, क्योंकि उसने ज़्यादा फोर्स लगाया। अब जो रिजल्टेंट था, जॉब से पहले दोनों टीमें इक्वल लगा रही थी तो रिजल्टेंट 0 था। अब एक टीम ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उसका रिजल्टेंट 0 नहीं है। सपोज कीजिए एक ने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, दूसरी ने लगाया 3 न्यूटन का फोर्स, तो इसका फोर्स ज़्यादा है टीम 1 का। अब टीम 1 क्या करेगी, जो अपोजिट टीम में प्लेयर्स होंगे उनको अपनी ओर पुल कर लेगी, और उनको अपनी ओर पुल कर लेगी तो क्या होगा, वो विनर हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, अनबैलेंस फोर्स का। क्लियर है? अब बात आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सिलेबस में 3 लॉज दिए गए हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है डेट इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, इफ अ बॉडी इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट until there are no external force applied on it। यानी यदि कोई बॉडी
रेस्ट में है तो किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इफ अ बॉडी मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और यदि कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट विल बी मूव इन दैट डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी until there are no external force apply on it, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। क्लियर है? यानी कि सपोज कीजिए एक टेबल है, उस पर हमने कोई बुक रख दी, तो वो बुक 1 ईयर 10 ईयर 100 ईयर ऐसे ही रखी रहेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स लगाकर उसको कहीं और प्लेस नहीं करेंगे। ऐसा तो है नहीं वो अपने आप मूव करने लगेगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो ऐसे ही रेस्ट में रहेगी। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे ही क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यानी जो इनर्शिया, अगली वीडियो में इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये इनर्शिया क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।